आप में से कितने लोगों ने सुना है कि जब बच्चा बहुत अच्छा बन जाता है तो बोला जाता है कि अरे देखा किसका बेटा है। और बाप छाती चौड़ा करके बोलता है ये चीजें। ये पहले बहुत होता था कि मदर पूरा घर का काम करती थी, मदर पूरी चीजें देखती थी और फादर सिर्फ कमाने के लिए और बाकी कुछ नहीं देखता था। एंड स्टिल ब्लेमिंग गेम का जब आता था तो वो अगर अच्छा बनता था तो अपने ऊपर अच्छी चीजें ले लेते थे कि नहीं किसका बेटा है। और जब बेटा या बेटी है एंड जब गलत होता था तो माँ ने अच्छे से नहीं देखा, मैं तो बाहर रहता था, ऐसा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम एज अ पेरेंट हम भी रियलाइज करते हैं कि क्या मैं अच्छा पेरेंट हूँ या नहीं हूँ। सो लेट मी टेल यू टुडे, आज के जमाने में मदर और फादर दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले जो बच्चे होते थे वो 2 3 4 और उससे भी ज्यादा होते थे। तो वो चीजें सेटल हो जाती थी कि चलो एक बच्चा अच्छा नहीं है तो कोई तो अच्छा होगा। लेकिन आज के ज़माने में जब आप सिंगल चाइल्ड रख रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर आल्सो वेरी स्मार्ट। दे नो दैट माय पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन मी। तो एक टाइम तक मदर पूरा चीज़ें करती हैं, उनको बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन देना, एवरीथिंग करती हैं। फिर उसके बाद को-पेरेंटिंग आ जाता है कि फादर का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्योंकि बच्चे समझ जाते हैं, किससे क्या चीज़ समझनी है मुझे। या फिर कई बार होता है कि माँ कुछ बहुत बोल रही होती है तो फादर बोल देता है अरे इसका तो काम ही है बोलना। सो बच्चे समझ जाते हैं कि माँ की नहीं सुननी है। सो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चे धीरे-धीरे गलत रास्ते पे जाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि फादर इन्वॉल्व नहीं है, मदर की बच्चे सुनते नहीं हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि फादर हैज़ टू बी वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रोल। अभी आज के प्रॉब्लम क्या है कि फादर जो है वो कमाने में बहुत बिज़ी हैं और देन जब कमाने के बाद वो घर आता है तो उसे लगता है कि नहीं मैं तो पूरा दिन काम किया हूँ तो आई हैव टू वॉच नेटफ्लिक्स, टीवी और एंटरटेनमेंट उनका शुरू हो जाता है। लेकिन ये रूल मदर के लिए नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग द सेम? बिकॉज़ दिस इज़ अ बिटर ट्रुथ बट दिस इज़ ट्रुथ। मदर कई बार भी बोलेगी कि नहीं फ़ोन बंद करो, टैबलेट बंद करो। स्टिल अरे मैं पूरा दिन काम किया हूँ, आई नीड टू वॉच समथिंग, यू कांट सी माय हैप्पीनेस। These are the kind of word. But dear father, if you are listening to this video, please listen to me. If you are a father of your child, single or double child, जो भी है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपका बच्चा अगर थोड़ा हायर ग्रेड में जाना शुरू हुआ है, तो आपको उसको टीन एज से जाने से पहले अपने साथ कनेक्ट करना है। आपको उसके साथ बैठकर उसकी लाइफ को कैसे सेटल करना है, वो चीज़ें बतानी है। आपको रोज़ सोने से पहले उससे बात करनी है। एज़ अ पेरेंट्स आपको उसके साथ जो एक फादर कर सकता है, वो मदर कभी नहीं कर सकती। जो एक मदर कर सकती है, वो फादर कभी नहीं कर सकता। इट इज़ अ सेइंग कि मैं कमा रहा हूँ, तो मैं अपने बच्चे को पाल सकता हूँ, लेकिन दोनों की कमी एक इमोशनल जो कनेक्शन होता है, वो आप पूरा कभी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई गॉड हैज़ मेड अ फैमिली। So it is very important to understand a family value. सो वन थिंग विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जो हम पेरेंट्स भूल जाते हैं, वी ऑलवेज़ थिंक कि हम पेरेंट हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि क्या मैं अच्छा पेरेंट हूँ, तो आपको अपने को एनालाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपके अंदर गिल्ट इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें व्हाट यू वांट टू डू यू आर नॉट एबल टू डू। देयर इज़ नथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू डू बट द काइंड ऑफ कमिटमेंट यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट कि आपको ये करना है नो मैटर दुनिया इधर की उधर हो जाए। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। सो अगर आपको लग रहा है कि आई एम रॉन्ग समवेयर कि मैं अच्छा पेरेंट नहीं हूँ, तो आपको अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज़ करना है। दूसरी अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए और अंडरस्टैंड करिए कि मेरे बच्चे को इस वक़्त क्या ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ आप राइट टाइम पे बिफोर द टीन एज आप अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाइए, नहीं तो जब वो टीन एज में चले जाते हैं तो उन्हें कोई पढ़ने का शौक नहीं रहता और जो भी आदतें उनकी डेवलप हो जाती हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते। आपके बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट होगा, आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, यू कैन नॉट चेंज द चाइल्ड, देयर इज़ you can rewire them but it is very difficult. Children don't need perfect parent, they need a parent who are present parent who will sit with them, who will talk with them, enjoy and everything. So
डियर फादर, दिस इज अ हाई टाइम फॉर यू, यू सिट विद योर चाइल्ड, अंडरस्टैंड. कई बार आई हैव सीन वुमेन, आई ऑल्सो फेल्ट दिस, कि मैं बहुत बार बोलती हूँ कि ये काम कर लो, दे आर नॉट डूइंग, बट व्हेन द फादर विल कम, इमीडिएटली दे विल डू. व्हाई कांट यू हेल्प योर लाइफ पार्टनर to make her life easy? Just go ahead and just say, this is what you have to do. Later, you can do whatever you want to do. दूसरी चीज, if you are doing mistake, accept that mistake in front of your children so that they will also learn that mistakes are mistake. We should learn from mistake. Anybody in this world, whether they are small, big, adult, old, they can do mistake. So mistakes are not wrong thing. Everybody does mistake. तो अगर आप इस तरह के सेट एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आपके बच्चे भी मिस्टेक करने से नहीं डरेंगे. और दोनों मिलकर पेरेंटिंग करिए प्लीज, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए. अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे देन ओनली चिल्ड्रन विल रिस्पेक्ट यू. So if someone has said कि this is what you have to do, other parents should not interfere in that. So if you are a father, just listen to this video and start helping your child from today only, because later you will not be able to say कि अरे मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा वो नहीं सुन रहा है. Because children are very smart these days. They know that I am the only sole owner of the property, of everything what my father has. Why should I earn? Why should I study? And when this kind of attitude will come, then definitely they will not study. So make sure that you are not telling your words to your child. You are making clear to your child that this is what you have to earn. This is what you have to do. This is what you have to achieve in this way. And I am there for you. But whatever you are saying, this is not your. Everyone does it for you. Set an example in front of them by doing it for your parents, for the society, for other people also. And help your partner as much as you can. And if you're a father, if you're a husband, please listen to this video. And if your husband is doing this, dear mommies, share this video to them so that they will understand the value how a woman is taking care of a family, और कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना उनको आपकी हेल्प की जरूरत है. और अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो रही है तो प्लीज जेलअप, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाओ, क्योंकि आपके बच्चे को दोनों की जरूरत है. आप नहीं बोल सकते कि मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ या बहुत अच्छे कमाती हूँ, मैं बच्चे को पाल सकती हूँ. पालना और रियली में रेज करना इज अ टू डिफरेंट थिंग. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. इफ यू आर स्ट्रगलिंग समवेयर, प्लीज मैसेज.